स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर मेडिकल नॉलेज पॉइंट। तो हमने 3 पार्ट कवर कर लिए थे। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे जिसके अंदर हमारा अगला कोटेशन है। इसके बाद में एक लेक्चर और होगा, इसके बाद में इसकी फिनिशिंग हो जाएगी अष्टांग हृदय दिनचर्या। अब देखिए इसमें कोटेशन बहुत अच्छा सा गिवन है कि तो देखिए इसमें दिया है हिंसा। हिंसा मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हिंसा। स्तेय का मतलब चोरी करना, ठीक है। स्तेय अन्य अन्य अन्यथा काम मतलब कि मर्यादा वृद्ध जो मैथुन पैशून्यम क्या मतलब यहाँ दिया गया है, चुगलखोरी या किसी की निंदा करना, वो पैशून्यम के अंतर्गत आता है। इसमें और गिवन है परुषा नृत्य के अंदर झूठे और जो कठोर वचन किसको बोले जाए तो वो आते हैं, तो वो नहीं बोलने चाहिए। संभिन्न आलापम यानी कि जैसे कि बात मान लीजिए कि 2 पर्सन्स के अंदर बातचीत हो रही है, उनमें एक पर्सन ऐसा है कि जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा ही कोई बातचीत कर रहा है। कहने का मतलब जहाँ पर जिस विषय की ज़रूरत होती है उस विषय के अलावा अतिरिक्त बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, या फिर दूसरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अपने निरर्थक बातें करना, अपने विषय के विरुद्ध बातें करना, वो होता है संभिन्न आलापन, ठीक है। इसके साथ साथ आता है इसमें व्यापाद। अब देखिए व्यापाद का इसके अंदर बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया गया है कि व्यापाद का मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाना, जैसे कि दूसरों की जो हत्या की जाती है तो उसका एक प्लान बनाना, योजना बनाना, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है 10 पापों के अंतर्गत, ठीक है। अविद्या मतलब जेलसी, ईर्ष्या भाव रखना किसी के प्रति, वो इसमें इंक्लूड है। द्रग्गी पर्ययम, इसका मतलब आप मान सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाना। पापम कर्मति दस्ता काय वाक मान चेत, तो इनको हमें नहीं करना चाहिए। उक्त सभी का त्याग करना चाहिए। यदि आपको इसमें से और कुछ से शब्दों का अर्थ पता नहीं है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको बाद में भी आप सेव करके देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे एक कोटेशन और गिवन है, इसके अंदर बताया गया है कि असमर्थों के प्रति अनुकूल व्यवहार की फेवरेबल बिहेवियर फॉर अनएबल पर्सन्स, उनके प्रति जो अनएबल पर्सन मतलब कि उनकी या तो आजीविका सुचारू रूप से चल नहीं रही है या फिर उनके पास आर्थिक प्रॉब्लम से वो घिरे हुए हैं, तो उनके लिए हमारे को कैसा बिहेवियर करना चाहिए। तो वो बताया है कि अवृत्ति मतलब जिसके पास आजीविका नहीं है, व्यवसाय नहीं है, काम धंधा नहीं है, उसको वो व्याधि से गुजर रहा है, किसी डिजीज से गुजर रहा है, शोक किसी दुख के अंदर है, अनुवर्तते एक शक्ति है, तो हमें इस कंडीशन वाले पर्सन को अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उनकी सहायता करनी चाहिए। इसमें हिंदी में देखिए, इसमें गिवन है कि जिनकी कोई आजीविका नहीं है, जो रोग और शोक से पीड़ित हैं, उनके साथ शारीरिक व आर्थिक क्षमता के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनको भी एक स्लोली ग्रोथ मिल सके, तो उसके अंदर भी हमारा पार्टिसिपेट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्यारा इस बात बताइए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया है कि समदृष्टि व्यवहार इक्वल विजन बिहेवियर, ये कोटेशन आपको याद भी करना है क्योंकि ये आपके पदार्थ विज्ञान के अंदर भी गिवन है। देखिए, आत्मवत सततम पश्यदपि कीट पिपीलकम। आत्मवत का मतलब होता है अपने समान, सततम लगातार, पश्यदपि देखना चाहिए, कीट पिपीलकम कीड़े और चींटियों को। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो कीड़े और चींटियाँ जो होते हैं छोटी होती हैं तो हम उनको पैरों के अंदर जानबूझकर मसल दे, उनकी हत्या कर दे, तो वो छोटे हैं तो इसलिए उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, सभी के प्रति एक समान बिहेवियर रखना चाहिए। ओके, इसमें देखिए कि सभी में एक ही परमात्मा का अंश है, इस भाव से सभी मेरे जैसे ही हैं, ऐसी दृष्टि और व्यवहार रखना चाहिए। यहाँ तक कि कीड़े चींटी आदि के समान भी, आदि के साथ भी समदृष्टि व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब एक ही पॉइंट निकल कर आता है कि सभी के साथ समान बिहेवियर करना चाहिए, कोई बड़ा हो छोटा हो। ओके, अब इसके साथ साथ आगे देखिए, हम अगले कोटेशन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर गिवन है किस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि सुटेबल पर्सन्स फॉर रेस्पेक्ट, कि हमें कौन कौन से पर्सन्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इसके अंदर ऐसा रही है देवता, गौ जिसके अंदर गाय, ठीक है, विप्र बोलते हैं ब्राह्मण, वृद्ध, ओल्ड पर्सन्स, ठीक है, ओल्ड पर्सन्स। इसके साथ साथ वैद्य, नृप, किंग, अतिथि आदि को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। इनके साथ साथ हमें उनके प्रति आदरणीय और सद्व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए, तो ये आपको याद रखना है। इसमें अगले वाले कोटेशन के अंदर गिवन है कि लिबर्टी फॉर मेडिकेंट, याचकों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए।
मतलब कि आपके घर पर कई लोग ऐसे आते हैं जो कि अपना आजीविका चलाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो भिक्षा की फॉर्म में अलग अलग घरों पर जाते हैं, उनसे कुछ भिक्षा लेते हैं। तो उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो इस कोटेशन के अंदर बताया गया है कि विमुखान अर्थिन, अर्थिन मतलब याचकों को, भिक्षुकों को निराश नहीं लौटाना चाहिए। कुर्यान कुर्यान न अवमन्येत, न अवमन्येत, इसका मतलब बताया गया है कि अवमन्येत, अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर पर कोई मांगने के लिए आते हैं तो उनका अपमान करके उन्हें निकाल देते हैं, या फिर उन्हें 2-3 ऐसे कटु वचन भी सुना देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। न अक्षिपेत मतलब कि दुत्कारे नहीं, उनको कटु वचन नहीं सुनाए। तो एक बार दोबारा से सुनिए कि इस कोटेशन के बारे में ये बताया गया है कि याचकों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। उनको घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आपके घर पर आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। इसके साथ साथ उनके साथ साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, अवमान्य उनके साथ अपमान नहीं करे, और ना ही उन्हें दुत्कारे, उन्हें कोई कटु वचन बोले। तो ये आपका याचकों के प्रति आपका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें मैं आपको बताऊं, ये कोई श्लोक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद करने हैं, फिर भी कोई एक तो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको श्लोक्स पर ज़्यादा नोटिस नहीं करना। इसके साथ साथ आपको जो इसका अर्थ है वो आपको समझना है। तो मैं भी जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने लेसन्स के इनिशियल पॉइंट के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जो भी इम्पोर्टेंट था। तो इसमें आप देखिए, आगे देखिए, सदैव सदैव उपकारी, सदैव उपकारी कैसे हैं कि उपकार प्रधान है, स्याद परो, स्याद पर पकार परे अप्यरो हो, कि सर्वदा सभी का उपकार करना चाहिए। यदि कोई अपकार भी करे तो भी उसका उपकार ही करना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया गया है भाव सम्मता, इक्वल बेवेलोंट, ठीक है। इसमें दिया गया है कि सुख में एवं दुख में समान बिहेवियर से रहना चाहिए। सदैव सुख व दुख के कारण में ही चिंतनीय व्यवहार करना चाहिए, कि सुख और दुख की स्थिति है उसमें ही इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप जो सुख है उसमें बहुत ही अत्यधिक खुश हो रहे हो, या फिर दुख में अत्यंत दुख में जा रहे हो, तो वैसा व्यवहार नहीं है। सुख और दुख में एक जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, कि सुख और दुख से प्रेम होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको दुख से प्रेम होगा तो आप उस दुख से निपटने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहोगे। ईर्ष्या न करते हुए भाव समता में रहना चाहिए। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए इनके अर्थ क्या है, ठीक है। इसके साथ ही और देखिए आप, जैसे कि काले हितम मितम बुरियाद विसंवादी पेशलम, ये भी बहुत अच्छा इसका अर्थ बताया गया है कि काले एप्रोप्रिएट स्पीक, बोलने का सही तरीका क्या है, कि काले समय के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, वहाँ पर बोले। हितम एकदम लिमिटेड बोले, क्योंकि एक्सेसिव या फिर अति सर्वत्र वर्ज्यते, ज़्यादा को हमेशा ही वर्जित माना गया है। मितम मतलब बुद्धि का यूज करें। बुनियाद विसंवादी, हमेशा विसंवादी, संवाद करने वाला कोई भी तथ्य स्टेटमेंट ना बोले। पेशलम और मधुर वाणी का ही इस्तेमाल करे, ठीक है, मधुर वाणी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बताया गया है। आगे देखिए, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको अर्थ आना चाहिए और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है, कि पूर्वा अभाषी सुमुख सुशील है, करुणा मृदु न एक सुखी न सर्वत्र विश्रुपदो न च संकित है। बहुत अच्छा दिया है, आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए क्या गिवन है अर्थ। देखिए कि आप जब भी कोई पर्सन चाहता है, अननोन पर्सन होता है, तो आप उससे मिलने से पहले उसका अभिवादन करो। मिलने से कि पूर्वा अभिभाषी, मिलने से पहले उसका अभिवादन करो, या फिर आप उसे वार्तालाप प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। चेहरे पर प्रसन्नता रखनी चाहिए। सुमुख, चेहरे पर प्रसन्नता रखनी चाहिए। आचरण सभ्य, सुसंस्कृत, शीलवान, करुणामय और सौम्य होना चाहिए। कहने का मतलब सुशील, सुशील का यहाँ पर ये अर्थ दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए, इसमें करुणा मृदु होना चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। न एक सुखी, अपने जो सुख है उसको सभी के साथ साथ बांटना चाहिए। न सर्वत्र विश्रवदो, न सभी पर विश्वास करना चाहिए। और न च संकित है, न सभी पर शक किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि सभी को एक जैसा नहीं माना जा सकता, कि ना कि सभी पर विश्वास किया जाए, और न ही जैसे कि सभी पर शक किया जाए, ठीक है। तो आपको इसका अर्थ ध्यान में रखना है क्या गिवन है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कि अब है न बताने योग्य विषय, कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो हमारे को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि बताने से कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो कौन कौन से विषय हैं, देखिए, न किंचित आत्मन है,
न किंचित आत्मनः शत्रु न आत्मानं कस्यचिद्रिपुम। कि जैसे कि कोई पर्सन है, मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, तो इसको ये खुद को किसी का शत्रु नहीं समझना चाहिए, दुश्मन नहीं समझना चाहिए, ठीक है, और न ही खुद किसी का शत्रु होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं पर कंट्रोवर्सी को क्रिएट करती हैं। इसके कारण फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ना ही तो किसी दूसरे को अपना शत्रु समझे, ठीक है, और ना ही खुद को किसी दूसरे का शत्रु माने। तो ये दो बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है इसका। इसके साथ साथ इसमें गिवन है कि प्रकाशे अन्न अपमानम। यदि किसी ने आपका अपमान भी किया है तो उस पर प्रकाश नहीं डाले, उसका वर्णन नहीं करे, किसी को बताए नहीं, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सी बताने पर प्रॉब्लम कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। न च नि स्नेहता प्रभो, ठीक है, और इस विषय में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है सोशल बिहेवियर, कि आपका सोशल अपने समाज के प्रति क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो उसको सोशल बिहेवियर में बताया गया है कि जनस्यास्य मालक्ष्य यो यथा परिष्यन्ति तम तथैव वा अनुवर्तते पराराधन पंडित है। ये पूछा जाता है कि पराराधन पंडित क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए कोटेशन। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाऊं कि आप जैसे मान लीजिए, एक बार आपको इसका अर्थ देख लीजिए कि सामने वाले जन के आशय और मन के भावों को समझकर यथा अनुरूप जिस प्रकार से संतुष्ट हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वही पराराधन पंडित कहलाता है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि आप अपने घर के अंदर हैं, ठीक है, आप अपने घर के अंदर हैं और बाहर से कोई गेस्ट आता है, मान लीजिए कि ये गेस्ट है, ये आपके पास, ये आपके घर के अंदर एंटर किया, तो आप इसको देखकर, इसकी एक्टिविटीज़ से, इसके बात करने के तरीके से आप ये समझ जाओगे कि इसको क्या संतुष्ट है, ये किन बातों से संतुष्ट होता है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे संतुष्ट होता है, खुश होता है। तो वैसा ही आप उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हो तो वो होता है आपका पराराधन पंडित। तो ये आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ लेता है कई बार। ओके, तो इसके साथ साथ आगे देखिए, अगले वाले कोटेशन में बताया गया है कि इंद्रियों के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर बताया गया है, देखिए, कि न पीड्य इंद्रियाणि न चैतन्य अतिलालियेत। कि जो आपकी सेंस ऑर्गन हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अपने विषयों से ग्रहण करने से ना रोके। जैसे कि मान लीजिए कि आपको उनको पीड़ित ना करे, इसके साथ साथ ही ना ही उनके विषयों को अत्यधिक लोलुप होने दे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इंद्रियां किसी अपने रेस्पेक्टेड, अपने संबंधित किसी विषय को ग्रहण करती हैं तो आप उनको ग्रहण नहीं करने देते, ठीक है। इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप मान लीजिए कि टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और किचन से आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई, तो आप टीवी के अंदर बातें सुन रहे हो, वो आपके सेंस ऑर्गन जो स्रोत इंद्रिय है उससे रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट, उसका नॉलेज हो रहा है आपको, लेकिन आपको एक वॉइस और सुनाई दे रही है, तो आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो, आप उसको नगण्य कर रहे हो। तो वैसी सिचुएशन है, तो वो आपको इंद्रियों को अपने विषयों को ग्रहण करने से नहीं रोकना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ आगे देखिए, इसमें गिवन है कि धर्म अर्थ काम सम्मत, धर्म अर्थ काम और सम्मत कि त्रिवर्ग शून्यम ना आरंभम भजेत चा विरोधयनम। कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमें धर्म, जिस कार्य से हमें धर्म अर्थ मतलब आर्थिक, सम्मत और कामनाओं की पूर्ति हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब हमें केवल उसी प्रकार का और वही कार्य करना चाहिए जिनमें से हमें या तो धर्म की प्राप्ति हो, या अर्थ की प्राप्ति हो, या फिर कामनाओं की, किसी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिले, तो वो काम करना चाहिए। यदि किसी काम से को करने से इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस काम को नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में क्या बताया गया है कि अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मम्य माम। इसके अंदर क्या कहता है, बताया गया कि धार्मिक सहिष्णुता क्या बोलती है कि राग द्वेष से रहित होकर सम्यक बुद्धि का अनुसरण करें। राग द्वेष, यदि आप किसी रोग से पीड़ित थे तो उससे आप फ्री होकर ही अपनी बुद्धि का अनुसरण करें, ठीक है। सभी धर्मों को मध्यस्थ आचरण करना चाहिए। तो ये कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ और देखिए कि
पर्सनल हाइजीन कैसे रखी जाए इसके बारे में बताया गया है कि नीच रोम नेल्स नख रोम हेयर्स नख नाखून समश्रु दाढ़ी मूछ निर्मल लांग मतलब कि पैरों को स्वच्छ रखे, घ्रीम मल्लायानम एनस पार्ट को साफ रखना चाहिए, स्यानशीला है रेगुलर स्नान करना चाहिए, सुसुर भी ही मतलब कि बॉडी पर सुगंधित पदार्थ जैसे कि इत्र वगैरह का यूज करना चाहिए, सुवेशो अनु लब्नोज्वल शरीर पर ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो कि दिखने में अच्छे लगे, आकर्षक हो, ऐसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। तो ये होती है आपकी पर्सनल हाइजीन, इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये कॉमन बातें हैं। तो इसके आप और देखिए कि रत्न आदि का धारण, कि रत्न को कौन से रत्न को धारण करना चाहिए, कि धार्येत सततम रत्न सिद्ध मंत्र महाओस्ति, कि हमें ऐसे ही रत्नों को धारण करना चाहिए। रत्न सिद्ध मंत्र ओस्ति, रत्न सिद्ध मंत्र ओस्ति, रत्न जो है सिद्ध मंत्र ओस्ति द्रव्यों का आहार करना चाहिए, कि मंत्र और औषधियों से जिस रत्न का सिद्धिकरण किया गया हो उन्हीं का हमें धारण करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे गिवन है इंस्ट्रक्शन फॉर वॉल, कि टहलने के जो हैं क्या क्या निर्देश होना चाहिए, क्या क्या उसको फॉलो करना चाहिए टहलने के अंदर। ठीक है, इसमें 7 पत्र पद त्राणों विचरेद्युगमात्रक, इसमें बताया गया है कि टहलने के समय छाता लगाकर चले। ठीक है, छाता लगाकर चलना चाहिए, जूते पहनकर चले, 4 हाथ आगे तक के मार्ग को देखते हुए चले, तो आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बताया गया है कि रात्रिकालीन या अत्यायिक अवस्था में धारणीय है, कि जो रात्रिकालिक है उसके अंदर किस हिसाब से किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, कि निशी रात्रि च अत्ययिके कार्य दंडी मौली सहायवान, रात्रि के अंदर आवश्यकता पड़े तो हमें दंड लेकर निकलना चाहिए। दंड मतलब लकड़ी का दंड लेकर, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जिसका हमें सामना करना पड़ जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट रहे ना। ठीक है, सिर पर पगड़ी बांध कर रखे और किसी को सहायता हेतु साथ लेकर चले। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए कॉमन पॉइंट हैं, आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ मैंने जो श्लोक बताया आपको वो तो आपको याद होना ही चाहिए, और आपको उन श्लोकों के अर्थ याद होने चाहिए, ताकि आप जो अगले वाले लेक्चर हैं उनमें और इजी हो सके, या फिर इनके जो चरक संहिता है उसके अंदर इनका डिस्क्रिप्शन और भी डिटेल के अंदर होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया था अंजन करना, तो अंजन के लिए लिमिटेड दिया गया है, क्योंकि हमने जो आयुष्कामी अध्याय है उसमें हमने स्टडी किया था, इतना डिटेल से नहीं बताया गया। वहाँ पर एक अच्छा सा कोटेशन था। ठीक है, वो कोटेशन क्या था कि अति विप्र कृणेभ्य प्राय सार उच्यते क्रियते अष्टांग हृदय ना अति संक्षिप्त ना अति विस्तरम, कि जो अष्टांग हृदय बुक बनाई गई वो ना तो अति शॉर्ट के अंदर थी, ठीक है, और ना ही वो अत्यधिक ब्रॉड विस्तृत रूप में थी। तो उस हिसाब से अष्टांग हृदय का निर्माण किया गया, ना तो अत्यधिक ब्रॉड थी ना अत्यधिक शॉर्ट थी। तो इसके अंदर मीडियम रूप से सभी चीज़ों को गिवन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चरक संहिता के अंदर जो अंजन है उसको बहुत ही डिटेल के अंदर लिखा गया है। इसके साथ साथ धूमपान वो भी बहुत डिटेल के अंदर है। तो अष्टांग हृदय के अंदर ना तो अति संक्षिप्त में है ना अति विस्तार के अंदर है। तो इसलिए आप जिन भी चीज़ों को पढ़ रहे हो वो आप ब्रॉड लेवल पर ज़रूर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ साथ नई अपडेट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।